इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के वादे और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। इस शहर ने स्वच्छता के मामले में देश में झंडे गाड़े हैं, लेकिन बेतरतीब ट्रैफिक, खुलेआम शराबखोरी और जिम्मेदारों का मौन इस शहर पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। देखिए रिजियाना न्यूज़ की ये स्पेशल रिपोर्ट। बदहाल ट्रैफिक और गुत्थम गुत्था होते वाहनों का ये नज़ारा है पिपलियाहाना स्थित स्कीम नंबर 140 के रोड का। इस तरह का बेतरतीब ट्रैफिक इंदौर शहर की नियति बन गया है। शहर के मध्य में कोई भी सड़क मार्ग या हिस्सा नहीं बचा है जो अस्त व्यस्त ट्रैफिक और पार्किंग समस्या से ना जूझ रहा हो। पिपलियाहाना क्षेत्र के आईडीए की स्कीम नंबर 140 आनंद वन संपत फार्म और कल्याण संपत क्षेत्र के रहवासी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहाँ आईडीए के आनंद वन कॉम्प्लेक्स फेज 2 और जूरियक मॉल के कारण ज्यादा परेशानी हो रही है। इन दोनों स्थानों में कई कमर्शियल दुकानें, शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल, कॉफी शॉप है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। रही सही कसर यहां खुली शराब दुकानों ने पूरी कर दी है। लोग मुख्य सड़क पर ही गाड़ी पार्क करके यहां शराबखोरी करते हैं। सड़क पर खुलेआम शराबखोरी ने सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। शहर के बाहरी हिस्से भी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की अनदेखी से ये बाहरी इलाके भी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहे हैं। इसका खामियाजा वहाँ के रहवासी भुगत रहे हैं। यहाँ के दुकानदार इसलिए भी कोई आपत्ति नहीं लेते क्योंकि स्नैक्स, खाने पीने की चीजें उनके यहीं से जाती है। यहाँ तक कि स्थानीय रहवासी जब गाड़ियों को हटाने के लिए आपत्ति लेते हैं तो यही दुकानदार और उनका स्टाफ रहवासियों से विवाद करने लगता है। रहवासी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने यहाँ घर लेकर बड़ी गलती की है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं गलत जगह रहने आ गए हैं, क्योंकि चारों तरफ गाड़ियाँ लगती है, रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ लगती है। कई बार हम कनाड़िया थाने को इन्फॉर्म भी कर चुके हैं, पुलिस को भी, इनको ये पुलिस चौराहे पे खड़ी रहती है इनको भी बता दिया है, लेकिन ये लोग कोई भी उस बात का लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। हमको हमारे घर जाने में 20 मिनट 25 मिनट लगने लग गई आजकल यहाँ पे, तो हमको ऐसा लगता है कि अब हमको यहाँ से चले जाना चाहिए इन दुकानदारों की वजह से। किस तरह के हालात रहते हैं यहाँ पे अगर बात करें? यहाँ पे फुल फ्लैश आदमी गाड़ी में बैठ के खाता है, पीता है, खड़े रहता है और गाड़ी ऐसी आड़ी टेढ़ी लगाते हैं कि सीधी सीधी गाड़ियाँ हमको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे स्थिति रहती है, क्या गाड़ी में बैठ के भी लोग शराबखोरी वगैरह भी करते हैं? पॉसिबल है। दो चार बार हमने ये चीज़ देखी और बताया भी, हमने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया है कि भैया आगे की तरफ जब ये हरी टू पे आगे की तरफ जाते हैं तो लोग आगे गाड़ी में बैठ के शराब पीते हैं। मैं संपत फार्म कॉलोनी में रहता हूँ और जब से ये आईडी की शॉप यहाँ पे ओपन हुई है, जोडियक मॉल के अंदर जो शॉप ओपन हुई है, इन्होंने अपनी पार्किंग छोड़ी है, लेकिन ये लोग, इनके यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनकी गाड़ियाँ सब रोड पे खड़ी होती है और उसके कारण हमको कॉलोनी के अंदर आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आए दिन लोगों के विवाद होते हैं और उसके कारण से यहाँ के जो रहवासी हैं वो बहुत परेशान हैं। पास में अभी एक नई शराब की दुकान खुल गई है, उसके कारण से यहाँ रस और ज़्यादा बढ़ गया है। लोग यहाँ शराब लेकर गाड़ी में बैठते हैं और स्नैक्स यहाँ से मंगा के शराब पीते हैं। कई बार हमने पुलिस प्रशासन को भी इसकी शिकायत करी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णायक कार्रवाई अभी तक किसी ने भी नहीं की है और उसके कारण से हमको यहाँ से फैमिली के साथ निकलना दुश्वार हो गया है। रोज़ रोज़ हम किसको बोल सकते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ पर।
रहवासियों का कहना है कि क्षेत्रीय पुलिस थाने के जवान यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन वे केवल ड्यूटी की खानापूर्ति करते हैं या फिर चेकिंग पॉइंट बनाकर खड़े रहते हैं, जबकि वहाँ सड़क पर खड़ी गाड़ियों में खुलेआम शराबखोरी होती है। नई उम्र के युवक युवतियाँ बिना किसी डर के नशा करते हैं। यहाँ के रहवासी कई फोरम पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वीकेंड पर मतलब खास करके शनिवार और रविवार के दिन सारे ही रहवासियों को ये RE2 जो अभी बनी हुई है, जहाँ पर कि IDA की 140 स्कीम का आनंद 1-2 बना है और सामने जोडियक मॉल भी बना हुआ है, वहाँ से गुजरने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मतलब कभी कभी तो ये परेशानी होती है कि हम एक गाड़ी भी निकाल कर और अपने व्यवस्थित स्थान पर नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए, जिससे कि सब आने जाने वाले का ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ दोनों जगह की अगर पार्किंग की बात करें तो पार्किंग जगह छोड़ के मेन रोड पर गाड़ियाँ पार्क की गई है यहाँ पर। हाँ, वो तो सबसे मेन समस्या ही वही है। जितनी भी गाड़ियाँ होती है वो सब मेन RE2 के ऊपर ही पार्क होती है और लगभग पूरी पार्किंग की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि आवागमन के लिए। इसलिए उसके कारण से बहुत ही ट्रैफिक व्यथित भी होता है और सबको समस्या भी बहुत आ रही है इसके कारण। गाड़ियों में बैठ के लोग शराबखोरी वगैरह भी करते हैं इस तरह। हाँ, ये भी पाया गया है। कभी कभी हम लोग शाम को जब यहाँ से या रात को थोड़ा सा लेट निकलते हैं तो ये पाया गया है कि बहुत सारे गाड़ियों के अंदर लोग अंदर बैठ के शराब वगैरह का सेवन करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं और इसके लिए सुचारू रूप से अगर व्यवस्था करी जाए, जिससे कि पुलिस की पेट्रोलिंग भी हो और वो जो गाड़ियाँ RE2 पर इतनी पार्क रहती है उनको वहाँ से हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस स्थान पर वीकेंड पर बहुत ज्यादा अराजक माहौल हो जाता है। दुकानदार और उनका स्टाफ क्षेत्रीय रहवासियों की परेशानी समझने के बजाय आए दिन विवाद और गुंडागर्दी करता है। पिपलियाना क्षेत्र नए इंदौर में आता है और यहाँ कई बड़ी टाउनशिप बन रही है। कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है, लेकिन शुरुआत में ही ये क्षेत्र बदहाली की ओर जाता दिख रहा है। अभी से यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में ये बड़ी परेशानी हो जाएगी। वहीं डिजियाना न्यूज़ ने जब इस परेशानी से इंदौर विकास प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस को अवगत कराया तो वे अब लगातार मुहिम और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। IDA इस स्थिति के बाद आनंद वन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। पिपलियाना स्थित IDA के आनंद वन कॉम्प्लेक्स फेज़ 2 और जोडियक मॉल के कारण रहवासियों को हो रही भारी परेशानी पर IDA और ट्रैफिक पुलिस दोनों ने ही चिंता जताई है। अब जिला प्रशासन, नगर निगम, IDA और पुलिस के संयुक्त समन्वय के साथ व्यवस्था होगी और मुहिम चलाई जाएगी। बता दें कि यहाँ कई रेस्टोरेंट, होटल और कॉफ़ी शॉप है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये लोग अपनी गाड़ियाँ मुख्य सड़क पर ही खड़ी कर खाना पीना करते हैं। पास में ही शराब दुकान होने से शराबखोरी भी सड़क पर खुलेआम होती है। IDA ने इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि उनके पास भी इस मामले की शिकायत आई है और जल्द ही इसका स्थायी हल निकाला जाएगा। हमारे अधिकारी 4-5 अधिकारी इस व्यवस्था को देख रहे हैं। उनको मैंने 3-4 बार बातचीत की है। वो सतत इस पर निगरानी करते हैं कि हमारे जो वहाँ नीचे दुकानें हैं, जो व्यापार व्यवसाय करने वाले हमारे लोग जो प्राधिकरण से जिनको दुकानें दी है, वो इस प्रकार की किसी व्यवस्था में संलग्न न हो और व्यवस्था को बनाने में सहयोग करे। ये उनके संपर्क में 1-2 बार इन्होंने जाकर उनको समझाया भी है। साथ ही साथ मैंने स्वयं ने एक बार पूरा की पूरा जो सोसाइटी जो अस्थायी बनी हुई है उनको यहाँ बुलाया भी था। मैं बीच में 1-2 बार गया भी था यहाँ इसी विषय को लेकर के कि भाई यहाँ ये दिक्कतें आ रही। हमने उनसे यही कहा कि आप स्वयं को यहाँ रहना है, स्वयं ही जागरूक होकर के यदि इसको व्यवस्था को बनाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी पुलिस प्रशासन है, यातायात के लोग हैं, नगर निगम है, इनको भी एक बार हम यहाँ से भी लिख कर देंगे। बता दें कि IDA ने कमर्शियल संस्थानों, दुकानों, रेस्टोरेंट के लिए अलग से पार्किंग स्थल बनाए हैं, लेकिन दुकान संचालक इनका उपयोग नहीं करते। इसी तरह जोडियक मॉल में भी पार्किंग स्थल की बजाय मुख्य सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी रहती है और दुकानदार भी लोगों को नहीं टोकते। IDA अब दुकानदारों, प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के साथ संयुक्त बैठक करेगा। किसी स्थायी ड्यूटी लगा दी जाए, नहीं तो क्या होगा कि आने वाले समय में यहाँ बहुत विकृति आएगी और ये बहुत अच्छा एक जो इंदौर का रहवासी क्षेत्र बन सकता है, उसमें आगे जाकर के हमको कठिनाई आएगी। तो वहाँ नगर निगम ने और पुलिस प्रशासन ने कुछ तो व्यवस्था की थी, जिसके बाद इस पर कुछ नियंत्रण भी हुआ था। तो आप जैसा बता रहे हैं कि वहाँ फिर से गतिविधियाँ बढ़ रही है, तो हमको इस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान दे करके हम भी एक बार IDA की चूँकि बिल्डिंग और पूरा एरिया IDA का विकसित किया हुआ है, तो IDA भी उस पर लिख कर देगा। आप लोग भी एक बार इसका ध्यान प्रशासन का और पुलिस विभाग का और नगर निगम का उस पर करवाएं, तो वो जो एक अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है रहने के लिए, वो इन विकृतियों से बच जाएगा। साथ ही साथ मेरा एक आग्रह ये भी है आपके माध्यम से वहाँ के दुकानदारों को, यदि आपका मिलना हो, हम भी वहाँ उनसे बात करेंगे
कि यदि जो व्यक्ति आपके रेस्टोरेंट में आता है तो उसको वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ करके खाने पीने की व्यवस्था आप बनाएं। यदि आपको ऑर्डर लेने के लिए कोई अपनी कार में बैठ करके और कार बीच सड़क में खड़ी करके यदि वो कोई डिमांड करता है तो उसको आपको मना करना चाहिए। उसको बोलना चाहिए भाई गाड़ी अपनी पार्किंग में लगवाएं और जिससे संबंधित दुकान का जो भी ग्राहक है वो उसकी अपनी पार्किंग जो उस दुकान की है उसमें वहाँ गाड़ी खड़ी करवाएं। वहाँ ऐसी व्यवस्था बनाकर वहाँ उसके वॉलंटियर रहें जो गाड़ी को ठीक से पार्किंग करें। अन्यथा क्या होगा कि आपने अपनी दुकान चलाना है इसलिए आपको सुविधा देते जाएंगे तो बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रखी है और ऐसे तो अव्यवस्था बनती जाएगी। तो वहाँ के स्थानीय जो हमारे दुकानदार उनको भी जागरूक होकर के वहाँ इस प्रकार की गतिविधि बढ़ रही है उनको खुद को इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में दुकानदार भी परेशान होंगे, जनता तो परेशान हो ही रही है, आगे जाकर के उन दुकानदारों को भी इन विकृतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस के अनुसार वे सड़क पर पार्किंग को लेकर सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही सड़क पर खुलेआम होने वाली शराबखोरी को लेकर स्थानीय पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखेंगे। थैंक यू। ये आप बता रहे हैं अच्छी बात है। वैसे मुझे वहाँ दुकानें खुल गई है चाट वगैरह की और आपके माध्यम से आपको बताया कि इस तरह की समस्या आ रही है तो कार्रवाई तो हम करते आए हैं और इसको और सख्ती से कार्रवाई करके वहाँ कुछ न कुछ हल निकालेंगे। सर दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जो दुकानें हैं उसकी सारे वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो सड़क पर ही गाड़ियाँ पार्क करते हैं, वहीं पे खाते पीते भी हैं और पूरे टाइम वहाँ पे जाम के हालत रहते हैं। हाँ समझाइश की जाएगी दुकानदारों को। हाँ दुकानदारों को बताएंगे भाई आप सड़क पे गाड़ी खड़ी करके रुकावट पैदा न करें तो उनके नगर निगम के माध्यम से उनकी भी सूचना दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। सर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उसमें शराबखोरी भी चलती है, बार भी खुले हुए वहाँ पे शराब की दुकानें हैं, तो पूरा ट्रैफिक जो है वो हाँ समस्या है। चाट की दुकानें खुल गई है, वाइन की शॉप भी है और एक और थाने वालों को बताइए तो थाने वाले अपने स्तर पर कार्रवाई करें और ट्रैफिक अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। सर क्या किस तरह की कार्रवाई इसमें? क्रेन ले जाके गाड़ियाँ हटवाएंगे, चालानी कार्रवाई करेंगे और रुकावट को हटाएंगे। बहरहाल इस तरह की अराजक स्थिति के लिए सभी जिम्मेदार एजेंसियों को संयुक्त और समन्वित प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि असामाजिक तत्वों के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जरूरत कड़ी कार्रवाई की तरह है। इंदौर के पिपलियाहाना क्षेत्र में जिम्मेदारों की अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना रवैये का खामियाजा इस क्षेत्र के रहवासी भुगत रहे हैं। इस नए इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था की अराजकता नजर आती है। यहाँ बीच सड़क पर ही गाड़ियाँ पार्क होती है और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लुधियाना न्यूज़ ने यहाँ की हकीकत का जायजा लिया। पिपलियाना क्षेत्र में इंदौर विकास प्राधिकरण के आनंदवन फेज 2 और ज़ोडिएक मॉल के दुकानदारों के कारण हजारों रहवासी रोजाना परेशान होते हैं। बीच सड़क पर वाहनों की पार्किंग, लगातार ट्रैफिक जाम, विवाद करते दुकानदार के हालत बने रहते हैं। लेकिन ना तो इंदौर विकास प्राधिकरण, ना नगर निगम, जिला प्रशासन और ना ही पुलिस यहाँ का स्थायी समाधान निकाल पाए हैं। यहाँ आम जाम में अक्सर एम्बुलेंस तक फंसती है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। परेशानी भुगत रहे हैं तो केवल यहाँ के रहवासी। लुधियाना न्यूज़ ने यहाँ की स्थिति का जायजा लिया। स्वच्छता के मामले में यदि पूरे देश के लिए मिसाल कायम की है तो वो इंदौर ने की है, लेकिन ट्रैफिक की अराजकता अगर देखनी है तो भी इंदौर शहर आप आ सकते हैं। एक वानगी इसकी दिखाना चाहेंगे हम आपको। पिपलियाहाना क्षेत्र का ये प्रमुख रोड है, जहाँ पर ये जो रोड है वो रिंग रोड को बाईपास रोड से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक का इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि यहाँ पर अक्सर जाम के हालात बनते हैं। और चूँकि जाम के हालात जो बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वाहन चालक हैं वो बेतरतीब तरीके से वाहनों की पार्किंग करते हैं और अक्सर ये इस तरह का ट्रैफिक जाम जो है वो यहाँ पर इस सड़क पर और ख़ासतौर से इस चौराहे पर देखने को मिलता है। आपको बताएं कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो IDA द्वारा जो आनंदवन फेज़ 2 कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ये उसकी सड़क है और साथ ही इसके ठीक सामने ही ज़ोडिएक मॉल है, जो यहाँ पर इस पूरे अव्यवस्था का एक प्रमुख कारण जो है वो यहाँ पर जो बनी दुकानें हैं वो कही जा सकती हैं। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मुख्य सड़क है यहीं पर वाहनों की पार्किंग बिल्कुल सड़क पर ही की जाती है और उसके चलते ही यहाँ पर अक्सर जाम के हालात बनते हैं। चूँकि ये जो दुकानें हैं ये पूरा व्यावसायिक क्षेत्र है, कई सारे रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो खाने पीने के लिए देर रात तक यहाँ पर आते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर कोई व्यवस्था इन दुकानदारों ने नहीं की है, लिहाजा इस तरह से
जो लोग हैं वो सड़क पर ही अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और यहाँ पर खाने पीने का जो दौर है वो घंटों चलता है और देर रात तक चलता है। यही कारण है कि जब यहाँ से जो स्थानीय रहवासी है वो जब गुजरते हैं तो अक्सर विवाद के हालात बनते हैं और दुकानदारों और उनके स्टाफ से उनका कई बार झगड़ा भी होता है, उनका विवाद भी होता है। और ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर आम हो गई हैं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार है, चाहे हम नगर निगम की बात कहें, जिला प्रशासन की बात कहें या फिर इस आनंद वन को बनाने वाले आईडीए की बात करें, तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई व्यवस्था इस परेशानी से निपटने के लिए नहीं की है। और उनके पास अगर शिकायत भी पहुंचती है तो वो शिकायतों का निवारण किस तरह से किया जाए, इसके लिए भी अभी तक किसी भी जिम्मेदार एजेंसी ने कोई कदम नहीं उठाया। कुल मिलाकर यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार परेशान होते हैं। उन्हें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं जब केवल चौराहा क्रॉस करने में, कि जिस तरह से ये पूरा अव्यवस्था है, खास तौर से ट्रैफिक को लेकर जो अराजकता यहाँ पर फैली हुई है उसके कारण यहाँ पर लोगों जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने को मजबूर हैं। हम लोगों ने इन दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश की कि आखिरकार वो लोग ये जो ट्रैफिक बेतरतीब तरीके से जो गाड़ियाँ मुख्य सड़क पर ही खड़ी हैं उसको ठीक करने के लिए वो क्या पहल करते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया है। विवाद की स्थिति न हो इसके लिए हमने उन्हें फोर्स भी नहीं किया। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से यहाँ पर एक अराजकता का माहौल है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। खास तौर से अगर ट्रैफिक की अराजकता अगर किसी को देखना है तो इंदौर आ सकता है। केवल स्वच्छता के मामले में ही नहीं बल्कि ट्रैफिक की अराजकता है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। यह मुख्य सड़क है और इस मुख्य सड़क के दोनों ओर ही गाड़ियां जो हैं वो बेतरतीब तरीके से पार्क की हुई है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जो लोग हैं वो गाड़ियों में बैठकर ही खान पान की जो चीज़ें हैं वो लेते हैं और जो बाकायदा यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई हैं वो एक स्टाफ अवेलेबल कराता है जो इन लोगों तक जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो गाड़ियों तक ही अवेलेबल कराते हैं। इस तरह से करीब 1 से 1.5 घंटे तक हर एक गाड़ी को अमूमन यहाँ पर लगता है और देर रात तक इस तरह का जो अराजकता है वो बनी रहती हैं। चूँकि इस परेशानी से को लेकर स्थानीय रहवासी जो हैं वो भी कई स्तर पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता समाधान वो कोई भी एजेंसी नहीं कर पाया। और ख़ास तौर से अगर बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अक्सर इस तरह की जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं उसमें नशाखोरी भी चलती है। लोग चूँकि यहाँ पर पास में ही शराब की दुकान है तो ऐसे में लोग जो हैं वो शराब भी यहाँ पर लेकर आते हैं और गाड़ियों में बैठकर ही पीते हैं। और ये जो दुकानदार हैं जो होटल और रेस्टोरेंट और शॉपिंग वाले कॉफ़ी शॉप वाले जो दुकानें हैं ये इनको खाने पीने की सारी जो चीज़ें हैं स्नैक्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। कुल मिलाकर एक जो नया इंदौर का एक जो स्वरूप इस क्षेत्र को कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है वो अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ है और कोई भी जिम्मेदार एजेंसी जो है वो इसके समाधान के लिए कोशिश करती फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर लोग जो हैं वो सपरिवार आते हैं, कई बार उन्हें विवाद का सामना भी करना पड़ता है और जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्था का माहौल है तो ये कहा जा सकता है कि ये जो इंदौर का नया क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं अराजकता की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसी के साथ राहुल वावीकर, डिजाना न्यूज़, इंदौर।